सर, प्राचीन काल में पशुओं की चिकित्सा करने वाले किसी ऐसी स्त्री वैद्य का संदर्भ मिलता है क्या? हाँ हाँ जी, मिलता है। और अत्यंत रोचक और महत्व का संदर्भ है। वो वैद्य थी या नहीं, यह अभी प्रश्न है, लेकिन चिकित्सा तो उन्होंने की है, इसका संदर्भ मिलता है। और उस स्त्री का नाम शकुंतला है। दुष्यंत और शकुंतला, इनकी कथा सभी को पता है। मूल कथा महाभारत में वर्णन की गई है सर्वप्रथम, और बाद में अभिज्ञान शाकुंतल इस नाटक में, संस्कृत नाटक में कालिदास जी ने इसकी अत्यंत रोचक पद्धति से उसका वर्णन किया है। अब कथा ऐसी है, कथा तो सबको पता है, लेकिन उसमें जो हमारे लिए महत्व का विषय है वो ये है कि दुष्यंत कण्वाश्रम में आता है। वहाँ पे शकुंतला से उसकी भेंट होती है, दोनों के बीच में प्रेम होता है, दोनों गांधर्व विवाह करते हैं और फिर वो चला जाता है। जब कण्व ऋषि को ये बात पता चलती है तो वो उसकी विदाई करने का सोचते हैं, मतलब उसको अपने पति के पास भेजने का वो योजना करते हैं। तब वो सारा आश्रम के सारे निवासी, तपस्वी, तपस्विनी और वहाँ पे रहने वाले सारे पशु पक्षी, ये सारे दुखित हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि शकुंतला अब उनको छोड़ के जाने वाली है। इस अवस्था में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में एक श्लोक वो लिखते हैं कि यस्य त्वया व्रणरोपणम इंगूदीनाम तैलम न्यषिच्यत मुखे कुशसूचि विद्धे शामाक मुष्टि परिवर्धितको जहाति सोयम न पुत्र कृतकाः पदवी मृगस्ते। ये अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक का 14वां सूत्र है। दीर्घापांग नाम का मृग शावक है। मृग शावक, इसका अर्थ हरिण का छोटा बच्चा, तो उसका नाम है दीर्घापांग। और वो अनाथ था, मतलब उसको बचपन में ही उसकी माता और पिता खो गए थे, तो वो आश्रम में आया था और शकुंतला ने ही उसको लालन पालन करके बड़ा किया था। तब इस श्लोक में कथा ऐसी आती है कि वो भी व्यथित हो गया है, शकुंतला जा रही है इसलिए। तो उसकी जो बीती हुई घटना है वो कालिदास लिख रहे हैं कि एक दिन ऐसा हुआ था कि ये जो दीर्घापांग मृग शावक था, इसके मुख में कुश नाम के वनस्पति के अग्रभाग, जो नुकीले होते हैं, कांटे जैसे होते हैं, वो नुकीले भाग चुभने के कारण उस मृग शावक का जो कोमल मुख था वहां अंदर व्रण उत्पन्न हो गए थे। तो शकुंतला ने वो कुश के शंकु निकाले थे और वहां पे इंगुदी तेल का प्रत्यारोपण किया था और उसकी व्रण की चिकित्सा की थी। ये अत्यंत महत्व का संदर्भ है। क्यों? क्योंकि ऐसा दूसरा कोई संदर्भ नहीं, ये एकमेव संदर्भ है कि कोई स्त्री किसी पशु की चिकित्सा करते हुए हमें प्राचीन संस्कृत साहित्य में मिलती है। इस संदर्भ का अर्थ ये नहीं है कि शकुंतला ये वैद्य थी। शायद उस समय ये सामान्य चिकित्सा थी, जैसे आज भी हम कहीं पे व्रण उत्पन्न हुआ, रक्तस्राव होना शुरू हुआ तो हम हल्दी लगा देते हैं। तो ऐसी सामान्य चिकित्साएं सभी को शायद पता होगी, परंतु उसके संदर्भ नहीं मिलते हैं। शकुंतला ये विश्वामित्र की कन्या है और कण्व ऋषि ने उसका लालन पालन किया है। इसका अर्थ वो शिक्षित ही होगी, वो अज्ञानी थोड़ी होगी। वो तो विद्या जानती होगी, सारी कलाएं विद्याओं में पारंगत होगी। और भी महाभारत में जहां पे यह आख्यान है और अभिज्ञान शाकुंतल में जहां वर्णन है, वहां शकुंतला के संदर्भ में कई वनस्पतियों का भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि उसको वनस्पतियों का द्रव्य ज्ञान था, इसके भी संदर्भ मिलते हैं। तो वो वैद्य थी, चिकित्सा करती थी, इसका तो संदर्भ स्पष्टता से नहीं है, लेकिन उसने पशु चिकित्सा की थी, इसका ये स्पष्ट संदर्भ और अत्यंत रोचक और महत्व का संदर्भ यहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद।